हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन ड्यू टू अ डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी भी डाइपोल की एक्सिस और उसकी ट्रांसफर एक्सिस किसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास कोई डाइपोल हो तो डाइपोल कैसा होता है, उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी। ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है और दोनों चार्जेस के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, जिसे हम 2l मान लेते हैं। तो ऐसे इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइपोल। किसी भी डाइपोल की जो एक्सिस होती है वो उनके दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होती है। तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, यदि इसको हम आगे और पीछे करके बनाते हैं, आगे को पीछे की ओर कर देते हैं, तो इस लाइन को ही बोला जाता है इस डाइपोल की एक्सिस। हमें इसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी एक्सिस को ही इस डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है और इसी को इसकी लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम किसी डाइपोल की एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, डाइपोल का एक लेते हैं मिड पॉइंट O। मान लेते हैं कि ये जो हमारा डाइपोल है वो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मीडियम में रखा हुआ है। हमें इस डाइपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है उसकी डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है स्मॉल r। तो हमें इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पर पॉइंट P पर फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एक डाइपोल में दो चार्जेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज। यदि हम थोड़ी देर के लिए ये मानकर चलें कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये माइनस क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा और इस पॉइंट चार्ज के द्वारा हम P पॉइंट पर निकाल सकेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज नहीं है। तो यदि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज नहीं है तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर निकलेगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा इसके ऊपर +1 चार्ज, क्योंकि इंटेंसिटी होती है एक फोर्स जो कि अप्लाई होता है +1 चार्ज पर। तो यदि P पॉइंट पर +1 चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से +1 चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा, जिसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी अट्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज +1 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी जनरेट होगी या प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी B से P की ओर, या कह सकते हैं P से A की ओर, और इसको डिनोट करेंगे हम EA से। ठीक इसी प्रकार यदि हम ये मानकर चलें कि डाइपोल में माइनस क्यू चार्ज नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज की जैसा बिहेव करेगा और फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से +1 चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा, जिससे हमें P पॉइंट पर एक और इंटेंसिटी मिलेगी। वह इंटेंसिटी होगी EB, जिसकी डायरेक्शन होगी B से P की ओर, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज +1 चार्ज पर एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे +1 चार्ज प्लस क्यू चार्ज से दूर जाने लगेगा और इसकी डायरेक्शन बनेगी EB। इस प्रकार हमें P पॉइंट पर दो इंटेंसिटियां मिल जाती हैं, एक EA और एक EB। हमें इस पॉइंट P पर प्राप्त करनी है, जाननी है टोटल इंटेंसिटी कितनी है। तो उसके लिए हम EA और EB का यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम एग्जाम में क्या लिखकर आएंगे। कंसीडर अ डाइपोल AB consisting of two charges +Q and -Q placed at a separation 2l in a medium of dielectric constant K. We are to find intensity at a point P at a distance small r from मिड पॉइंट O in एंड ऑन पोजीशन, और इसके बाद हमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ
अब हम जानते हैं कि कूलाम्स लॉ से माइनस क्यू चार्ज भी पी पॉइंट पर रखे हुए +1 चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और प्लस क्यू चार्ज भी पी पॉइंट पर रखे हुए +1 चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों ही फोर्स पी पॉइंट पर इंटेंसिटी देंगे और दोनों इंटेंसिटी का हमें चाहिए होगा पी पॉइंट पर रिजल्टेंट। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट +1 चार्ज इज प्लेस्ड at point P, then by Coulomb's law, intensity on point P due to minus Q charge H। तो क्या होगा, इसको हम डिनोट किससे करेंगे, तो माइनस क्यू चार्ज हमारा ए पॉइंट पर रखा है, तो माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी फाइंड होगी उसको हम डिनोट करेंगे ई ए से, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे जो आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस होती है पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट तक की जहाँ हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है। यहाँ पर पॉइंट चार्ज की माइनस क्यू की पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है ए पी, तो यहाँ पे आर की जगह पर हम यूज करेंगे ए पी स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग A टू P, सॉरी P टू A, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज P पॉइंट पर रखिए +1 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन बनेगी PA डायरेक्शन। यहाँ पे लिखेंगे अलॉन्ग PA और इसे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार हम फिर फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसको हम डिनोट करेंगे ई बी से, जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है चार्ज की पॉइंट पी से, वो डिस्टेंस है बी पी, तो यहाँ पे आएगा बी पी स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग बी पी। इसकी डायरेक्शन बी से पी की ओर होगी, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज +1 चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। आगे का डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, पिछले सेक्शन में हम आ चुके थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब इस सेक्शन में हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इसके लिए हमें P पॉइंट पर EA और EB इन दोनों की डायरेक्शन से ये मालूम चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर दो वेक्टर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस करके फाइंड किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, सो सिंस एट पॉइंट P EA is opposite in direction to EB and also EB greater EA। सो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि EA और EB एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं P पॉइंट पर। साथ में हमें ये मालूम करना होगा कि EB की वैल्यू EA की वैल्यू से ज़्यादा होगी या EA की वैल्यू EB से ज़्यादा होगी, क्योंकि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस करना पड़ता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं इनके क्वेश्चंस जिसमें सारी वैल्यू सेम है, केवल इनकी चेंज वैल्यू है वो है AP और BP। डायग्राम से ये मालूम चलता है कि AP की वैल्यू ज़्यादा है, BP की वैल्यू कम है। AP की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से EA की जो वैल्यू है वो EB की वैल्यू से कम हो जाएगी। तो हमने लिखा कि EB की वैल्यू EA की वैल्यू से कम है, सॉरी ज़्यादा है। सो द रिजल्टेंट एट पॉइंट P विल बी कैपिटल E। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको हम मानेंगे कैपिटल E और उसकी वैल्यू क्या होगी, EB माइनस EA। EB और EA की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पर रखेंगे। तो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू
क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। नाउ इन दोनों सेक्शन में से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन बी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए पी स्क्वायर। आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, पिछले सेक्शन में हम आ चुके थे इस इक्वेशन तक। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ ए पी एंड बी पी। तो देखेंगे हम डायग्राम में बी पी क्या होगी। तो बी पी की वैल्यू देखिए ये रही, इतनी वैल्यू ये बी पी की है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो R है और O से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी L होगी, क्योंकि O हमारा मिड पॉइंट है तो ये L है। हमें चाहिए BP यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R में से L को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी फाइंड होगी R माइनस L। तो BP की वैल्यू होगी, उसके नीचे रखेंगे R माइनस L का स्क्वायर होगा माइनस 1 अपॉन AP की वैल्यू क्या फाइंड होगी, तो A से लेके P तक की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो A से लेके B तक की वैल्यू A से लेके O तक की वैल्यू है L और O से लेके P तक की वैल्यू है R। तो A से लेके P तक की जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी R प्लस L। तो AP की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका LCM लेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आर माइनस एल के होल स्क्वायर से आर माइनस के एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, माइनस प्लस वाले स्टेप से प्लस वाला स्टेप कैंसिल होगा और माइनस वाला ऊपर आ जाएगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसके होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब इसका स्क्वायर भी हम खोलते जाएंगे और साथ में एक काम और भी करेंगे, इस माइनस को हम इसके अंदर भी लेकर जाएंगे तो इसका बनेगा प्लस आर स्क्वायर जो कि हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, फिर ये बनेगा प्लस का एल स्क्वायर माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 2RL तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2RL और नीचे क्या होगा, ये इसे हम ऐसा लिख सकते हैं R माइनस एल इंटू आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सो फ्रेंड्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2RL ये हो जाएगा 4RL और नीचे देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का ये फॉर्मूला बन रहा है जिसकी वैल्यू होगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जिस पर टोटल स्क्वायर पहले से है। सो फ्रेंड्स आगे का डेरिवेशन हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स पिछले सेक्शन में हम आ चुके थे इस इक्वेशन तक, देखते हैं आगे क्या होता है। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, हम इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं इंटू 4RL को लिख सकते हैं 2L इंटू 2R और अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंस हम ये जानते हैं कि Q इंटू 2L ये होता है P जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर इसके बारे में आप जरूर देखें क्योंकि इसके बिना आप इस इक्वेशन को समझ नहीं पाएंगे। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू 2L, इसकी प्लेस पर हम लिख सकते हैं स्मॉल p जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, साथ में आएगा इंटू 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल पावर 2। सिंस हम जानते हैं फ्रेंड्स
हम इस बात को एक अच्छे से जानते हैं कि जो r की वैल्यू है वो एक्सिस पर उस पॉइंट की वैल्यू है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और उस पॉइंट को हम उसकी एक्सिस पर उसके मिड पॉइंट से कितनी भी दूरी पर ले सकते हैं। लेकिन जो 12 थी वो एक स्मॉल डिस्टेंस थी और l उसकी भी आधी होती है, तो वो डिस्टेंस और भी स्मॉल हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि r की जो वैल्यू है वो l की वैल्यू से बहुत ही कम होगी। जिस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर से कम होगी। सो वी नेग्लेक्ट एल स्क्वायर इन अबव इक्वेशन। तो हम ऊपर वाले इस इक्वेशन से एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इसको लिख सकते हैं 2pr अपॉन, यहाँ से आर स्क्वायर को जैसे नेग्लेक्ट करेंगे ये बनेगा आर स्क्वायर की होल पावर 2, जिसको हम लिख सकते हैं r की पावर 4। एक r से एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यू। यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलाम, और इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी अलोंग, इसकी डायरेक्शन EB की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि EB एक बड़ा वेक्टर था और उसमें से हमने EA को माइनस किया था। हमेशा ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होती है जिस वेक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो EB की इक्वल होगी, जिसकी डायरेक्शन है BP। सो फ्रेंड्स, हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल हमने फाइंड कर लिया है। सो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, आगे की इसी प्रकार की और अच्छी वीडियोस देखने के लिए और आगे की अपने नोट्स बनाने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।